नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल डी कोडिंग सचित आनंद में। और अभी मैं आई हुई हूँ हरिद्वार। तो 2 दिन हुए मुझे आए हुए, इसी कारण मैं कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई थी और ना ही अपनी किसी भी बुक की जो है ऑडियो अपलोड कर पाई थी। तो हरिद्वार में ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। आपको पता है कि मंदिरों में तो मैं जाती हूँ नहीं, मंदिरों में जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और थोड़ा यहाँ वहाँ नेचर को देख लेना, ऋषिकेश की तरफ और गीता भवन वाली गली में। और गंगा जी के पास भी मैं वहाँ गई जहाँ पे भीड़ नहीं थी, जहाँ पे लोग वो फूल और ये सब नहीं कर रहे थे। तो मैं बस शांत जाके गंगा जी के पास बैठ गई थी और बस उस शांति में ही मुझे सुकून था। और अभी जो है मैं कल वापस जाऊंगी और कल फिर मेरी बुक की जो ऑडियो है मैं अपलोड करूंगी। और देखिए, मेरी बुक तो चलेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे खुद पे विश्वास है, मुझे अपनी लेखनी पे विश्वास है, मुझे अपने राइटर होने पे विश्वास है। तो बुक तो मेरी चलेंगी और फिर आप सब तो साथ हैं ही। और इसके साथ ही अगर आपको भी अपने किसी एक्सपीरियंस को शेयर करना है या उससे रिलेटेड आप कुछ बताना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि जो भी मैं बुक लिखती हूँ, अभी जब मैं आ रही थी, जब मैं लवनी सिटी से चली, तो ऑन द वे जब मैं बैठी हुई थी तो 2 लड़के थे, जो मतलब मेरी सीट थी, उसके साथ वाली सीट उनकी थी, दोनों लड़कों की। तो वो दोनों आगे बैठ गए और वो रास्ते में वैसे तो मैं कम ही बोलती हूँ, अपने आप में ही रहना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो बाहर की तरफ देखना और बस अपने आप में ही खोई रहती हूँ मैं। वो थोड़ा सा, क्योंकि न्यू जनरेशन थी, तो बोलना, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ जा रहे हो, हम मेरा ये नाम है, दोनों अच्छे बच्चे थे। तो वो लोग मुझसे बात करने लगे और वो कहने लगे कि दीदी आप हरिद्वार जा रहे हो, आप किसी से मिलने जा रहे हो, आप गंगा जी में स्नान करोगे। तो मैं काफ़ी देर उनकी बातें सुनती रही। फिर मैंने कहा कि जब ये जानने के इच्छुक हैं या जब ये मुझसे बातें करना चाहते हैं तो फिर तो बात करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोई मंदिर वगैरह में जाना या ये सब कुछ करना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं अपने साथ, नेचर के साथ और उन चीज़ों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ जिनसे मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ। तो वो कहने लगे आपको क्या भगवान में विश्वास नहीं है? मैंने कहा देखो, तुम नहीं, मैं एक रूल को लेके हमेशा अपनी ज़िंदगी को जीती हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ, मेरा पर्सनल सोल एजेंडा, मेरे पर्सनल सोच, इसमें अगर कोई मुझसे साझा कर रहा है वो एक अलग चीज़ है, मगर अगर कोई मुझ पर थोपे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उन्हें यही कहा कि देखो, तुम जो अपने बता रहे हो, उन्होंने बताया कि बचपन में वो एक मंदिर में गए थे और मंदिर में कुछ शरारती बच्चे थे, मंदिर में वो तोड़ फोड़ करने लगे, तो मंदिर के अंदर से उन्हें ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी। और फिर उन्होंने बताया कि वो प्रयागराज गए थे, वहाँ पे किसी सिद्ध से मिले वो, तो उस सिद्ध के अंदर इतनी हाई पावर एनर्जी थी कि उसने, सिद्ध ने जो है अपनी पावर से गाड़ी को पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया था। और वो मतलब काफ़ी वहाँ के एक्सपीरियंस जो थे वो शेयर कर रहे थे। तो मैंने कहा कि हाँ, इस बात को तो मैं भी मानती हूँ कि एनर्जी तो है। तो मैंने कब मना किया कि एनर्जी नहीं, एनर्जी ही तो है और कुछ तो है ही नहीं। हम सब क्या, एनर्जी तो है, बस हमको एक घनत्व हमारा जो है इस लेवल पे ले आया है। जैसे कि पहले भाप थी, भाप से पानी बनाया, पानी से बर्फ़ बना दिया। तो हमको जो हमारा घनत्व है वो इस लेवल पे है कि हम प्रोडक्ट बन चुके हैं, पदार्थ बन चुके हैं। और जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा जो कंज्यूम करता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो वो तो मिरेकल्स उसको तो होंगे ही। तो वो बच्चे इतने मुझसे रिलेट हो गए कि जहाँ पे मैं आके रुकी, जहाँ मुझे स्टे करना था, उन्होंने कहा आंटी हम तो आज के आज ही आगे ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। मैंने कहा मैं तो यहाँ रुक के फिर जाऊँगी। तो वो जहाँ मेरा रूम था वहीं कहते हम भी रुकेंगे, आपके साथ ही रुकेंगे।
और मुझसे वो बातें करना। इवन वो लोग इतना ज़्यादा मुझसे रिलेट हो चुके थे कि मुझे बोल रहे थे आप प्लीज़ खाना वाना आप खुद मत पे करिए, हम करेंगे। मगर देखिए कभी भी कहते हैं ना कि फ्री का कभी नहीं लेना चाहिए। आपको अपने, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट खुद को मानते हो तो फिर उस चीज़ को प्रूव भी तो करिए। तो मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ मेरा क्या रिश्ता है, मगर बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ वक्त बिता के। पर देखो एज वाइज तो मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो फिर मैंने उन बच्चों को एक माँ की तरह लगा लीजिए, दीदी की तरह लगा लीजिए, उनको ट्रीट किया। उनको अपने ही रूम में मैंने कहा कि तुम्हें तो 1-2 घंटे ही आराम करना है, मैं तो बाहर चली जाऊँ, तुम लोग आराम करना। तो मैं तो बाहर चली गई थी और वो आराम से उन्होंने रेस्ट किया, फिर नहा धो के और फिर वो आगे के लिए चले। तो जाते हुए बोल रहे थे कि आपके अंदर हमें कुछ अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। तो वो तो चाहते थे कि मतलब मैं उन्हें नंबर दूँ या बात करूँ, मगर मैं इस टाइप का मेरे को थोड़ा कम ही पसंद है। मेरे फ़ोन में नंबर बहुत कम मिलते हैं, मैं बहुत कम लोगों के नंबर रखना पसंद करती हूँ अपने फ़ोन में। तो अभी मेरा ये सेकंड डे है यहाँ पे और कल मैं वापसी के लिए चलूँगी। तो अच्छा लगा यहाँ पे, घूमी पहाड़ों में, ये मनसा देवी मंदिर की तरफ जो पहाड़ है, ऋषिकेश की तरफ जो पहाड़ है, वहाँ मैं गई। गंगा नदी के तट पर मैंने अकेले में काफ़ी वक्त बिताया और अच्छा लग रहा था। और अभी अपनी सिटी वापस जाके मैं अपनी फिर से वीडियो अपलोड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और फिर से ये कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।